Hello students, welcome to Geometry School. Students, today we will discuss about previous year questions of RIMC एग्जाम. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि RIMC एग्जाम को कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप आज हम लेके आए हैं आपके लिए न्यू वीडियो विद न्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ. तो आज फिर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ RIMC एग्जाम. So let's start. Question number 1. Find the difference of the place value of two fives in this number. अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है. आपको फाइंड आउट करना है 5 डिजिट नंबर फाइव्स. मतलब आपको नंबर गिवन है. आपको नंबर गिवन है 8 5 7 0 2 1 5 3 0. ओके, अब आप मुझे बताओ कि इसमें आपको 5 दिख रहे हैं. कितने टाइम्स 5 आ रखा है इसमें? 2 टाइम्स, 1 टाइम एंड दिस. ओके, तो अब आप क्या करोगे बेटा? इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करोगे. ठीक है, तो फर्स्ट आप इस 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करिए. तो 5, अब 5 के पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7. तो 1 2 3 4 5 6 7 zeros. ओके, तो ये तो प्लेस वैल्यू निकल गई फर्स्ट 5 की. नाउ अब आपके पास सेकेंड 5 भी है. 2 5s बोला है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 के साथ 2 0 बिकॉज इसके पीछे कितने डिजिट है? 2 डिजिट्स. गॉट इट? अब उसने बोला है जो प्लेस वैल्यूज निकली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज. तो अब आप क्या करोगे? डिफरेंस फाइंड आउट करोगे प्लेस वैल्यूज का. तो हाँ जी, तो डिफरेंस कर दीजिए. डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन. माइनस करेंगे 500. तो करिए 0 0 कैरी लिया 10 मीन्स 5 1 9 और यहाँ पे क्या रह गया आपका 4. सो योर आंसर इज दिस. ओके बेटा, तो इस तरह से आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो. अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन के लिए अगर हम मार्क्स की बात करें, अगर आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो इट्स वेरी इजी. तो क्या है? 1 मार्क्स आपका इस प्लेस वैल्यू का. ठीक है, फर्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना है 1.5 मार्क्स दिस, 1.5 मार्क्स दिस. कि आपने 2 फाइंड्स पहले 5 फाइंड आउट किए और उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड की. आफ्टर दैट 1 मार्क्स ऑफ 2 मार्क्स डिफरेंस. ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. 2 angles of a triangle are equal and third angle is 80 degree. अब देखो आपके पास एक ट्राइंगल है. ठीक है, तो इसके 2 एंगल्स आपस में क्या हैं? इक्वल. ए बी सी ट्राइंगल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू सी ले लेते हैं. एनी 2 एंगल्स. सो मैंने बेस एंगल्स ले लिए बी और सी, दीज आर इक्वल. एंड एंगल थर्ड जो एंगल है वो आपको ए ले लिया मैंने 80 डिग्री. नाउ फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ अननोन एंगल्स. मतलब आपको बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यू नो दैट व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी. सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. बी और सी बोथ आर इक्वल, देन एक्स और एक्स is equals to 180 degree. Now 2x is equals to 180 minus 80. So 2x is equals to 100. Then 2x is equals to, अब 2x, अब x की वैल्यू आपके आ जाएगी. 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड. सो x इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 2. सो x इज इक्वल्स टू 50. तो इट मीन्स जो आपका एंगल बी था वो भी कितना आ गया?
50 degree. Similarly, angles C also is equals to 50 because both are equal angles. अब इनकी मार्किंग की बात करते हैं. अब देखिए इनकी मार्किंग आपको फर्स्ट पता होना चाहिए कि 2 एंगल्स और 1 एंगल. आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड किया. 1 मार्क्स फॉर दिस फिगर. एंगल्स हम प्रॉपर्टी अप्लाई की, 1 मार्क्स. फिर वैल्यूज पुट करके उस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, फुल 2 मार्क्स. नाउ लास्ट में आपने दोनों एंगल्स बोला था उसने फाइंड आउट करने का, तो आपने बोथ एंगल्स फाइंड आउट कर दिए, 3 मार्क्स. तो आपने टोटल 5 मार्क्स स्कोर कर लिए. ओके बेटा, तो मतलब इस टाइप से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ड्रम ऑफ केरोसिन ऑयल इज 3/4 ऑफ फुल. अब आपके पास केरोसिन है, ड्रम है केरोसिन का, जो क्या है 3/4, मतलब जितनी उस केरोसिन ड्रम की कैपेसिटी है उसका 3/4 वो क्या है, फुल है केरोसिन के साथ. अगर व्हेन 30 लीटर ऑफ ऑयल इज ड्रॉन आउट, अगर क्या करें 30 लीटर पेट्रोल जो ऑयल है उसको क्या कर दिया, निकाल दिया, तो वो कितना फुल रह गया. अब पहले तो था वो 3/4 फुल, अब वो टोटल कैपेसिटी का 7/12 फुल रह जाता है. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ड्रम. तो आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कैपेसिटी ऑफ ड्रम, क्योंकि हमें ड्रम की कैपेसिटी तो पता नहीं ना कितना आ सकता है उसमें, तो हमने लेट कर लिया कैपेसिटी ऑफ ड्रम भी x. ओके. अब इनिशियली जो ड्रम था फिल, मतलब स्टार्टिंग में, तो वो कितना था, इनिशियली ड्रम वाज फिल्ड, yes, initially drum was filled is equals to 3/4 of x. 3/4 of x मतलब x का 3/4, ये नहीं कि मतलब 3/4 फिल है, 3/4 ऑफ टोटल कैपेसिटी. ओके. अब उसने बोला 30 लीटर जो ऑयल है वो क्या कर लिया, ड्रॉन आउट. तो 30 लीटर ऑयल ड्रॉन, then oil in drum is equal to, जब 30 लीटर पेट्रोल आपने निकाल दिया तो अब कितना ऑयल रह गया उसका, वो बता रखा है उसने कितना, 7/12 ऑफ टोटल कैपेसिटी, मतलब 7/12 ऑफ x. इज इट क्लियर. अब सिंपल, अब आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है. देखो इनिशियली उसमें जो ऑयल था वो कितना था, 3/4x. इज इट क्लियर. और अब कितना है, 7/12x. अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास पहले 10 लीटर ऑयल था और अब आपके पास 7 लीटर ऑयल है, तो कितना लेफ्ट हुआ, मतलब कितना आपने ड्रॉन किया, तो 10 - 7 विच इज इक्वल्स टू 3. तो सिमिलरली इनिशियली आपके पास ऑयल इतना था और अब आपके पास इतना है. अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास कौन सी कैपेसिटी आएगी, कि आपने जितना ऑयल निकाला है, तो आपने कितना ऑयल निकाला था, 30 लीटर. इज इट क्लियर. तो वही चीज़ हमने की. अब आप इसको सॉल्व करिए. एलसीएम आ गया इसका 12, 9x माइनस 7x इज इक्वल्स टू 30. 9x माइनस 7x और जो 12 है वो मल्टीप्लाई, सो कितना आ जाएगा आपका, 2x इज इक्वल टू 360. सो x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 180 लीटर्स. 180 लीटर्स. ओके. तो ये आपकी टोटल कैपेसिटी है उस ड्रम की. उस ड्रम को फाइंड किया आपने, जितना भी ऑयल आपने फाइंड आउट किया उसकी कैपेसिटी आ गई. क्लियर बेटा.
इस टाइप से आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते थे। अब इसका देखिए, 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क्स फॉर दिस स्टेप एंड 1 फॉर दिस। मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब उसके बाद जब आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी अप्लाई की और उसको सॉल्व आउट किया, 1 मार्क्स फॉर दिस एंड 1 फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। ओके बेटा, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, a number is misread, number 75 is misread as 57, find the error in percentage। मतलब क्या है कि आपने 75 को wrongly रीड कर लिया, 57 आपने इसको क्या किया, 57 रीड किया। तो अब आप कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, नंबर जो 75 था वही आपने रॉन्गली रीड किया, तो करिए इसको। नंबर 75 is misread as 57। ठीक है, अब आपको पता है रीडिंग एरर हो गई इसमें, तो 75 की जगह आपने 57 रीड कर लिया, तो आपके तो कितने मार्क्स की गड़बड़ हो गई ना। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, रीडिंग एरर, कि मतलब कितने मार्क्स का डिफरेंस पड़ा, 57 से 75 में कितने का डिफरेंस पड़ा वो आप निकाल लोगे। 75 माइनस 57 विच इज इक्वल्स टू 18। ये होती है आपकी रीडिंग एरर। मतलब कि आपने जिस आना जो चाहिए था लेकिन उसकी जगह आपने कुछ और रीड कर लिया, तो उससे कितना डिफरेंस आया आपकी। पर ऑब्वियस ही बात है ना, अगर मैं बोलूँ कि जी 57 आपकी परसेंटेज मैंने लिख दी जबकि आई आपकी 75, ठीक है ना, तो उसके में आपका क्या हुआ, डिफरेंस एरर आ गई। तो उसको हम बोल देते हैं रीडिंग एरर, कि हमने पढ़ने में मिस्टेक कर दी, तो दैट इज रीडिंग एरर। क्लियर। अब नाउ रीडिंग एरर परसेंटेज पूछा है उसने क्या पूछा है, रीडिंग एरर परसेंटेज। अब रीडिंग एरर परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपकी रीडिंग एरर है, RE मीन्स रीडिंग एरर, अपॉन ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर जो आपका आना चाहिए था, मल्टीप्लाइड विद 100, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो रीडिंग एरर है आपकी 18 अपॉन ओरिजिनल नंबर आपका कितना है, कितना आना चाहिए 75 मल्टीप्लाइड विद 100। सो नाउ 25 4 ज़ा 25, 3 ज़ा 3, 6 ज़ा, तो 6 4 ज़ा 24 percentage। Okay, so your answer is 24%। तो आपसे यही पूछा गया है, फाइंड द एरर इन परसेंटेज। अगर सिंपल एरर पूछी जाती तो आप सीधी बात करते कि सिंपल एरर है मतलब 18, लेकिन आपको परसेंटेज पूछी है तो आपको पता है कि आपको क्या रखना होता है, ओरिजिनल। तो फर्स्ट आपने रीडिंग एरर निकाली, 2 मार्क्स फॉर दिस, formula for 1 marks, and solving again 2 marks। Okay beta, now next question for you, a man travel for 5 hours 15 minutes if covers the first half of a journey 60 km per hour and rest 75, find the total distance। अब देखो ये आपकी जर्नी है, ठीक है, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, कहता फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है उसके लिए उसकी स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो नेक्स्ट हाफ था उसके लिए उसकी स्पीड कम हो गई 45 किलोमीटर पर आवर।
ये आपका टोटल डिस्टेंस तो ये था, लेकिन फर्स्ट हाफ के लिए उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी और जो सेकेंड हाफ था उसके लिए स्पीड होगी उसकी 45। लेकिन दोनों तो ऑब्वियस ही बात है, अगर फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस स्पीड ज़्यादा थी तो उसने टाइम कम लिया होगा ना। और सिमिलरली वही सेकेंड हाफ के लिए डिस्टेंस तो इक्वल डिवाइड है, सेकेंड हाफ के लिए उसकी स्पीड कम हो गई तो उसने टाइम कंपैरेटिवली फर्स्ट वाले से ज़्यादा लिया। बिकॉज स्पीड कम है, स्लो चलेगा तो टाइम भी कम लगे, टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ओके, लेकिन टाइम तो दोनों का डिफरेंट होगा ना, बट उसने हमें टुगेदर जो टाइम है वो इकट्ठा दे रखा है 5 hour 15 minute। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट आप निकालेंगे T1 कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली कितना टाइम लगा, यानी T1 टाइम 1। आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो फर्स्ट हाफ के लिए जो डिस्टेंस है वो है आपका d, हमें डिस्टेंस फाइंड नहीं है तो हम उसको लिख देंगे d, डिस्टेंस हमने लिख दिया d, सेम एज स्पीड, स्पीड आपकी कितनी है 60। इज इट क्लियर? सेम एज टाइम 2, टाइम 2 की अगर बात करें, ये भी डिस्टेंस कितना है आपका हमें नहीं पता, तो हमने लिख दिया d, डिस्टेंस d और स्पीड है आपका 45। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो टाइम पीरियड है वो इकट्ठा दे रखा है, यानी T1 प्लस T2 दोनों को, दोनों की स्पीड के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो कितना लगता है 5 hours 15 minute। तो 15 मिनट के भी आप क्या बना लोगे आवर्स। इज इट क्लियर? तो टाइम 1 आपका कितना है d/60 प्लस d/45 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1/4, 15/65 प्लस 1/4। हाँ जी, नाउ वी टेकिंग एलसीएम 60 एंड 45, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 180, 60 एंड 45 का एलसीएम आ गया 180, 60 3 ज़ा 180, तो 3d, 45 4 ज़ा 180, सो 4d इज इक्वल्स टू 21/4, 21/4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना आ गया 7d/180 इज इक्वल्स टू 21/4। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ d। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d? d इज इक्वल्स टू 21/4 मल्टीप्लाई 180/7, 7 3 ज़ा 4 4 ज़ा 16 5 ज़ा 45 3 ज़ा 135। तो आपका आंसर क्या आ गया 135 किलोमीटर। अब ये तो डी आया एक, तो जितने उसने क्या बोला था फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, तो आपसे क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा आपसे? टोटल डिस्टेंस। ओके, ये तो अभी फर्स्ट हाफ का निकला, लेकिन सेकेंड हाफ का भी आपको पता है कि सेम होगा, बिकॉज हाफ हाफ में डिवाइड हुआ था। तो फर्स्ट का भी 135 और सेकेंड का भी 135, दोनों को आप ऐड ऑन कर दीजिए। सो 270 किलोमीटर इज द आंसर। तो टोटल डिस्टेंस जो था वो कितना था 270 किलोमीटर। ओके बेटा, इज इट क्लियर? नाउ मार्किंग 1 marks for this, 1 marks for this, yes 2 marks। ये 10 marks का क्वेश्चन आता है ऐसा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ पुट द वैल्यू, फर्स्ट आपने कंडीशन अप्लाई की, फिर आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की, 1 marks इसका हो गया आपका। अब ये आपने सॉल्व किया तो 3 marks, 1 marks आपके ये हैं सॉल्वेंस, प्लस 1 marks इस स्टेप के दे दिए, या इकट्ठे 2 भी दे सकता है, और 2 marks आपके ये हो गए। ओके बेटा, और 1 marks आपका ये, क्योंकि बच्चे वहीं छोड़ के आएंगे, करते हैं ऐसा
लेकिन आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो उनका ट्वाइस करना है। इज इट क्लियर बेटा? तो इस तरह आप इसमें से 10, ये 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है जो आपको स्पीड से रिलेटेड डिस्टेंस और आता ही आता है, इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, पाई चार्ट। पाई चार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स का। ठीक है, कई बार 10 का भी आ जाता है, कई बार 5 का आ जाता है। 5 का अगर आता है तो इसमें क्या दिया होता है, हमें कम क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का है। अगर 10 मार्क्स का होगा तो 2 क्वेश्चंस की जगह वो 4 फाइंड करने को बोलेगा। ठीक है, लेकिन पाई चार्ट का क्वेश्चन आता जरूर है। द पाई चार्ट बिलो गिव्स द मार्क्स obtained in an examination by Aditya in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by him were 540, टोटल मार्क्स कितने हैं 540, उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 540। हाउ मैनी मार्क्स स्कोर इन हिंदी। अब देखो, आपको पता है जो पाई चार्ट है वो आपका जो कंप्लीट एंगल बनाता है, जैसे 90 यहाँ है, 55 यहाँ है। ठीक है, तो 90 मतलब उसने मैथ्स में जितने मार्क्स स्कोर किए वो एंगल के अकॉर्डिंगली 90 डिग्री बन रहा है, और इंग्लिश के मार्क्स उसके 55, हिंदी के लिए कितने हैं 70, सोशल साइंस के लिए 80 एंड सोशल साइंस के लिए 65। ओके, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मैनी मार्क्स स्कोर इन हिंदी। हिंदी में उसने कितने मार्क्स स्कोर किए, ही स्कोर इन हिंदी। अब आपको पता है कि ये तो एंगल डिवाइड हो रखे हैं, वैसे पूरा जो एंगल है दैट इज अ कंप्लीट एंगल, तो पूरा एंगल आपका कितने का होता है 360। अब अगर हम बात करें हिंदी, हिंदी कहाँ है ये, हिंदी में उसका कितने का एंगल बन रहा है 70 का, कितने का एंगल बना 70। तो 70 आप क्या करते हो, जो आपके मार्क्स आते हैं आप उसको ऊपर रखते हो, और जिसमें से होते हैं, जैसे आपके 100 में से 95 मार्क्स है तो आप 95 को ऊपर रखते हो जब मार्क्स देते हैं आपके मैम, और 100 नीचे। सेम एज आपका एंगल बना 70 डिग्री हिंदी में, तो आपने 70 डिग्री को ऊपर रखा, और टोटल कितने होता है कंप्लीट एंगल 360। इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए उसी का ही तो पार्ट है ये। 70 डिग्री क्या है, जितने उसने मार्क्स लिए हैं उसी का ही तो पार्ट बना के दे दिया, उसी का ही तो सेक्टर बना रखा है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 0 0 कैंसिल, 9 6 0 एज इट इज, 9 4 4 से फिर 60 कैंसिल, 15, तो 15 7 105। इट मीन्स उसने हिंदी में कितने मार्क्स गेन किए 105। ओके, तो फर्स्ट का आपका आंसर आ गया 105। नेक्स्ट, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड हिम इन हिंदी देन इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। अब वो क्वेश्चन की बात कर रहा है कि उसने मैथ्स में कितने मोर मार्क्स स्कोर किए हिंदी के कंपैरेटिवली। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैथ्स के स्कोर निकालने पड़ेंगे, तो मैथ्स के निकालिए, ही स्कोर इन मैथ्स, ही स्कोर इन मैथ्स। यस, मैथ्स में कितने मार्क्स स्कोर किए, अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए जो मैथ्स का एंगल है वो कितने का बन रहा है, मैथ्स का एंगल आपका कितने का बन रहा है जी 90, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो आप करिए 90 अपॉन 360, वही मतलब टोटल कंप्लीट एंगल आपका 360 का है, मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई वही 540, जितने आपने स्कोर किए उसी का ही तो पार्ट है मैथ्स में, तो 90 4 ज़ा 360। ठीक है, अब 4 से 1 ज़ा 4 और 3 ज़ा 12 5 ज़ा, तो 135 मार्क्स, 135 मार्क्स जो थे वो मैथ्स में।
अब उसने पूछा था, ये तो आ गया, लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मैनी मोर मार्क्स विल ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। यस, तो क्या आएगा इसका आंसर, मेन तो यही है, तो कितने मोर मार्क्स क्या आ जाएंगे इसके, जो आपका क्वेश्चन है मेन, कितने मार्क्स मोर स्कोर किए उसने, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करके ही बताओगे। मैथ्स में थे 135 और हिंदी में थे 105, तो टोटल कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है वो मोर, 30। हाउ मच, 30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स जो हैं वो मोर स्कोर किए उसने। इज इट क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन। कोई डाउट यहाँ तक? इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। इज इट क्लियर बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत आता है, ये 10 मार्क्स में। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13। अब आपको 2 डिजिट नंबर का सम दे रखा है 13। ओके, तो लेट वंस डिजिट, let one's digit be x and tens digit, one's digit be x and tens digit is equals to 13 minus x, बिकॉज आपको पता है कि उनका सम कितना है 13, तो वंस डिजिट x हो गया और टेंस डिजिट क्या हो गया 13 माइनस एक्स। नाउ we find original number. You know that what is the formula of number? अगर आपको डिजिट्स पता है तो आप नंबर कैसे फाइंड करते हैं, 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। ओके, 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, तो 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट कितना है आपका 13 माइनस एक्स प्लस वंस डिजिट क्या है एक्स, तो आपका मल्टीप्लाई करिए इसको, सिंप्लीफाई 130 माइनस 10x प्लस एक्स, सो विच इज इक्वल्स टू 130 माइनस 9x। ये तो आ गया आपका बेटा ओरिजिनल नंबर। ओके, ये चीज़ आपकी ओरिजिनल नंबर आ गई। नाउ रिवर्सिंग नंबर, अगर आप डिजिट को रिवर्स कर देते हो, बिकॉज उसने बोल रखा है, देन द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब मैं इंटरचेंज कर लेती हूँ पहले डिजिट्स को, यानी 10 इंटू, अब टेंस डिजिट x हो जाएगा और वंस डिजिट हो गया 13 माइनस एक्स। इज इट क्लियर, तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो आपका क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स 9x प्लस 13। ये आपने फॉर्मूला लगा दिया इसके लिए, मतलब आपने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, टेंस की जगह वंस और वंस की जगह टेंस, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आपके पास आ गया 9x प्लस 13। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला है, देन द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स गिवन नंबर बाय 27। मतलब अगर आप इंटरचेंज करते हो नंबर को, तो जो आपके पास ये नंबर आया, जो नंबर आपने ऑब्टेन किया, वो क्या हो जाता है, एक्सीड किससे, गिवन नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर से 27 एक्सीड हो जाता है। इट मीन्स जो रिवर्सिंग नंबर है इट इज ग्रेटर, तो 9x प्लस 13 ये नंबर आपका ग्रेटर है, इसमें से माइनस करिए ओरिजिनल नंबर 130 माइनस 9x इज इक्वल टू कितना आएगा 27, यही बोल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी तो आपको आती है, तो करिए 9x प्लस 13 इज माइनस 130 प्लस 9x। ओके, जब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 27। सो 9x बन गया आपका 18x, 130 माइनस 30 कितना हो गया आपके पास 117 इज इक्वल्स टू 27। सो 18x इज इक्वल्स टू
27 प्लस 117। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करिए। 117 प्लस 27, सो वी गेट 14 144, 7 प्लस 7, यस ओके। अब इसको आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करिए, तो कितना आ जाएगा आपका, करके देखिए ज़रा। x, तो x इज इक्वल्स टू 144 डिवाइडेड बाय 18, सो 8 सा, सो x इज इक्वल्स टू 8। तो आपके पास x कितना आ गया, 8। तो वंस डिजिट जो है वो आपका 8 हो गया। सिमिलरली टेंस डिजिट देखो, वंस डिजिट आपका हो गया 8, ये आपने फाइंड आउट कर दिया, इट्स 8। टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, 13 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 5। अब आपने फाइंड करना था ओरिजिनल नंबर, तो आपका ओरिजिनल नंबर तो ये था ना, तो पुट करिए वैल्यू। 130 माइनस 9 इंटू एक्स कितना है 8, तो 130 माइनस 72, तो कितना आ जाएगा आपका 58। ओके, तो आपका जो नंबर है वो कितना आ गया 58। इज इट क्लियर। तो अब इसकी मार्किंग करें, तो इसकी मार्किंग करते हैं। अब देखिए इसके मार्क्स जो है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके 1 मार्क्स की। आपने वंस और टेंस डिजिट प्रॉपर्टी अप्लाई की कि दोनों का सम इतना है 13, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर 2 मार्क्स कि आपको नंबर का फॉर्मूला पता था और आपने उसको सॉल्व किया, 2.5 मार्क्स फॉर दिस सम। एंड रिवर्सिंग द नंबर इट्स ऑल्सो 2.5, इसको 2 मार्क्स हो गए आपके। और इसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन अप्लाई की कि वो इतना एक्सीड कर रहा है, इस कंडीशन के आपको दिए जाते हैं 2.5। ओके, तो आपके 5 मार्क्स 5 6 7 8 हो गए, और 1 मार्क्स आपका जो है वो आपको किसका मिला, इसको आपने सॉल्व किया और x की वैल्यू निकाली 1 मार्क्स। सिमिलरली 1 मार्क्स आपको नंबर निकालने का। हाँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पे भी वो कंडीशन के आपको 1 मार्क्स दे सकता है, और यहाँ से हाफ हाफ कट भी कर सकता है, जहाँ पे 2.5 दिए वो आपके कैंसिल भी हो सकते हैं। ओके बेटा, तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके बेटा, तो इस तरह हम आएंगे नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे प्रीवियस क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जहाँ भी आपको लगे कि कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई आपने क्वेश्चन हमसे डिस्कस करने हैं, तो प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चंस आपके वो शेयर होंगे, आपको सॉल्व करके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरह हमारे चैनल को आप लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।